तो दिस इज रंजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में अपन लोगों ने देखा था कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज स्नो रूल, अप टू दैट मच अपन लोगों ने देखा था। और फिर अपन लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी देखते देखते एंड करा। चलिए आज अपन लोग देखेंगे कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या बताया था कि लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था कि करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज लाइक अ मैग्नेट। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर हो गया आपका 3 क्लास 10 फिजिक्स लेक्चर, ये आपका हो गया 3। ठीक है, ये आपका लेक्चर 3 हो गया। और मैं एक बात की जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है या जो भी लिखाया जाता है या जो भी समझाया जाता है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन होता है आपका NCERT और HC वर्मा। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप NCERT और HC वर्मा का बुक काइंडली अरेंज कर लो, है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको दोनों बुक का PDF फॉर्मेट में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप काइंडली डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ द ईच लेक्चर आपको कुछ प्रॉब्लम दिया जाता है और उस प्रॉब्लम में भी आपको कुछ हिंट दे दिए जाते हैं एंड रेस्ट आपको सोल्व करना पड़ता है। और एक बात की जानकारी और मैं शेयर करना चाहूँगा कि इस लेक्चर का भी नोट एज यूजुअली आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हैंस क्रिश्चियन Oster shows that current carrying conductor shows या produce magnetic effect, produced what? Magnetic effect। अब ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट आता कहां से है? तो ये मैग्नेटिक कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है। तो डेफिनेटली ही ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा। उसी मैग्नेटिक फील्ड को तो अपन लोग मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। और ऑलरेडी अपन लोग मैग्नेट के कारण उसमें भी पर्टिकुलर बार टाइप मैग्नेट का पैटर्न देखा था विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग्स और विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था। आज अपन लोग देखेंगे कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने जब ये शो करा कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट आता कहां से है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको मैग्नेटिक फील्ड से आता है। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चलिए हेडिंग लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हेडिंग क्या हो जाएगा अपना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहां पर मैं एक पॉइंट को क्लियर करना चाहूंगा कि देखो, कंडक्टर क्या हो सकता है? कंडक्टर उसे कहते हैं जिससे करंट इजीली पास करता हो। किसे कहते हैं कंडक्टर? जिससे करंट इजीली पास करता हो। तो वो कंडक्टर का शेप डिफरेंट हो सकता है, ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकता है। आपका मान लो कि एक अगर बार टाइप का, ये मान लो कि सपोज करो कंडक्टर है, अगर मान लो कि इस टाइप का भी कंडक्टर हो सकता है, यानी बेंड करके भी हो सकता है, सीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे करंट इजीली पास करता हो, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। एंड कंडक्टर का शेप आपका डिफरेंट हो सकता है। तो दैट मीन्स ये हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर, और कंडक्टर का शेप आपका डिफरेंट हो सकता है। तो यहां पर एक बात ध्यान देना कि आपके सिलेबस में ओनली डिफरेंट कंडक्टर को नहीं मेंशन करा गया। आपके सिलेबस में ओनली अ वायर करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में डिस्कस करा गया है। क्लास 10th में वायर, या आप ऐसे बोलो एक थीन वायर है या एक थीन
रॉड है, आप ऐसे बोल सकते हो, उस थीन रॉड के कारण या थीन वायर के उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न फाइंड करना है। और करंट के बढ़ाने से क्या इफेक्ट होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न का जो शेप है या मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस आता है, और एट अ डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का या मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी आपको बताना है। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आपको नहीं बताना है, मैग्नेटिक फील्ड का आपको पैटर्न ओनली बताना है। तो देखो हमने क्या लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखा था एक बार मैग्नेट के कारण। किसके कारण देखा था, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो यहां पर जैसे जैसे कंडक्टर का शेप अगर बदलता रहता है तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी बदलेगा, ये याद रखना। जैसे जैसे कंडक्टर का शेप बदलेगा, साइज बदलेगा, उसका पैटर्न भी बदलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स डिपेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है दैट मीन्स क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, ये एक इमेजिनरी लाइन था, तो दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न अपने को देखना है ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू, यानी डिपेंड्स अपॉन द शेप, ऑफ द कंडक्टर, तो आपके सिलेबस में यानी क्लास 10th CBSE के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में ओनली है क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, एक वायर के चलते आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आपको निकालना है। अब देखो इसी वायर को एक दफा हमने क्या करा, इसको बेंड करके सर्कल बना दिया। क्या करा, यही करंट कैरिंग वायर को हमने बेंड करके एक सर्कल बना दिया, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको और भी बनाने हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, और वो लूप क्या होगा, यानी सर्कल, करंट कैरिंग लूप। और वो सर्कल कैसा होना चाहिए, सॉरी लूप कैसा होना चाहिए, अराउंड सर्कल में होना चाहिए, यानी सर्कल या नियरली टेंड्स टू सर्कल। एक ये स्ट्रक्चर का आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाना है या आपको बताना है, और एक करंट कैरिंग जो स्ट्रेट वायर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। ये कैसा वायर होगा, ये आपका स्ट्रेट वायर होगा। ठीक है, तीसरा क्या करा, इसी स्ट्रेट वायर को हमने बेंड कर करके एक स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। कैसा बनाया, एक स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू लॉन्ग coils of wire। ठीक है, अब इस कॉइल्स में ये जो हमने स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्प्रिंग टाइप के स्ट्रक्चर का ये जो साइज है या शेप है वो कैसा है, लॉन्ग कॉइल टाइप का एक वायर है। और उस लॉन्ग टाइप के कॉइल जो वायर है, अगर उसका लेंथ अगर उस कॉइल के डायमीटर से अगर लंबा है या बड़ा है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग सोलेनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायर, यानी कॉल्ड एज, चलिए लिख देता हूं, कॉल्ड एज क्या चीज, ये आपका कहलाता है सोलेनोइड, कॉल्ड एज सोलेनोइड। ठीक है, इस सोलेनोइड के बारे में अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में मोर डिस्कशन करेंगे।
तो फिलहाल के लिए आज अपन लोग देखते हैं क्या चीज, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। और वो वायर कैसा होगा, स्ट्रेट वायर होगा। कैसा वायर होगा, स्ट्रेट वायर। तो चलिए आज अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखेंगे, एक स्ट्रेट वायर जिससे क्या होता हो, करंट पास करता हो। तो चलिए अपन लोग देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए, क्या हेडिंग लगाएं, यानी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू क्या चीज, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये ST स्टैंड फॉर स्ट्रेट वायर। ठीक है, इस स्ट्रेट वायर के चलते अपन लोगों को क्या निकालना है, इस स्ट्रेट वायर के चलते अपन लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न निकालना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बाय द वे डायरेक्शन तो अपन लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में निकालना सीख चुके थे कि कॉम्पास का जो नॉर्थ पोल होगा जिधर फ्लक्चुएट करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होता है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन तो अपने को ऑलरेडी मालूम है, मानता हूं थोड़ा सा डायरेक्शन फाइंड करना कॉम्प्लेक्स मेथड है, बट आज के लेक्चर में मैं एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ, या हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड। लेक्चर के एंड में देखेंगे। तो बाय द वे जो प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने जो देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास बाय ड्राइंग अ इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो उसी को अपन लोग यहां पर फिलहाल के लिए समझेंगे। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, यानी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण, तो ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलता है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इसको फाइंड करने के लिए लास्ट लेक्चर में जैसे कि अपन लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है वो देखा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यूज करते हुए अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। तो यानी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर विद द हेल्प ऑफ drawing मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हुए अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। किसके चलते, तो स्ट्रेट वायर करंट कैरी वायर के चलते। तो इसको परफॉर्म करने के लिए अपन लोग एक एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। एक्सपेरिमेंट है क्या, तो सबसे पहले अपन लोग एक कार्डबोर्ड लेंगे एंड इन सेंटर वी हैव अ पुट हॉरिजॉन्टली अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर तो स्ट्रेट वायर मिल जाएगा, इसको करंट कैरिंग कैसे करेंगे, तो इस वायर को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्विच एंड बैटरी। एक बैटरी को विद द हेल्प ऑफ स्विच से कनेक्ट करेंगे। यानी एक्सपेरिमेंट को अपन लोग देखते हैं क्या है, एक्सपेरिमेंट का ईच स्टेप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने क्या करा, एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड के सेंटरली में हमने एक होल करा, उस होल से हमने इस स्ट्रेट वायर को प्लेस करा, इस स्ट्रेट वायर को हमने अटैच करा एक स्विच से और बैटरी से। उसके बाद हमने क्या करा, उस कार्डबोर्ड पर एक मैग्नेटिक कंपास रखा, उस मैग्नेटिक कंपास को एक पॉइंट सपोज करो मार्क करके हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा। नाउ अब अपन लोग क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करने पर अपन लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ नीडल का डिफ्लेक्शन किधर होता है, वहां पर नॉर्थ पोल का जिधर डिफ्लेक्शन होगा वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। फिर अपन लोग मैग्नेटिक कंपास को स्लाइटली मूव करके जिधर नॉर्थ
पोल का डिफ्लेक्शन हुआ वहां पर पॉइंट करके अपन लोग मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल को वहां पर पुट करते हैं एंड अगेन सी द डायरेक्शन या अगेन सी द फ्लक्चुएशन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास। अगेन वहां पर एक डॉट कर लेंगे या मार्क कर लेंगे, फिर मैग्नेटिक कंपास को आगे मूव करेंगे, फिर वहां पर जहां पर हमने मार्क करा था वहां पर मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल को अपन लोग प्लेस करेंगे, फिर वहां पर अपन लोग देखेंगे कि नॉर्थ पोल का फ्लक्चुएशन या डिफ्लेक्शन किधर है, वहां पर अपन लोग ने मार्क कर दिया, फिर मैग्नेटिक कंपास को उठाकर वहां पर ले गया। अगेन दिस प्रोसेस या दिस प्रोसीजर is continue या repeat till you reach the point where you started to find the magnetic field, जब तक आप उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते हो जहां से आपने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न निकालना स्टार्ट करा था। अगर उस पॉइंट तक आप नहीं पहुंच जाते हो till then you repeat this process again and again, आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है एंड फाइनली आप क्या करोगे, फाइनली आप एक स्मूथ लाइन कर्व से ऑल पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। देन यू विल सी व्हाट, देन यू विल सी अ कर्व या एक स्मूथ कर्व इज लुक्स लाइक अ सर्कल। एक जो कर्व आपने बनाया है बाय ड्राइंग ईच पॉइंट्स, वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, वो आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जब आपने उसको ज्वाइन करा था, फिर हमने क्या करा, फिर हमने कुछ दूसरे डिस्टेंस पर, सपोज करो कि अभी वायर से हमने डी डिस्टेंस पर ये पॉइंट को मार्क करके हमने एक सर्कल बनाया, फिर हमने क्या करा डी प्लस एक्स डिस्टेंस पर, मान लो कि डी से और कुछ ज्यादा डिस्टेंस पर या डी से कुछ कम डिस्टेंस पर हमने यही प्रोसेस को रिपीट करा टिल वी रीच द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड टू फाइंड द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां से हमने निकालना स्टार्ट करा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, वहां तक अपन को रिपीट करना है उस प्रोसेस को। ऐसा रिपीट करने पर हमने देखा कि ऑल द लाइन ज्वाइनिंग बाय स्मूथ कर्व इज अ सर्कल। और वो सर्कल कैसा मिला, वो सर्कल आपका एक कोसेंट्रिक सर्कल मिला। कोसेंट्रिक का क्या मतलब हो जाता है, कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऑल दो सर्कल हुज सेंटर लाइज अ सेम पॉइंट, सभी सर्कल जिसका सेंटर एक पॉइंट पर लाइज करता हो। और वो सेंटर पॉइंट पर लाइज क्या करता था, वो सेंटर पॉइंट पर लाइज आपका करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द सेंटरली ऑन कार्डबोर्ड। तो हमने कुछ ऐसा ही स्टेप को देखा। फिर हमने क्या करा, फिर हमने बैटरी का जो पोलैरिटी है उनको रिवर्स करा, यानी बैटरी को पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं तो करंट का जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो अपना रिवर्स हो जाता। अगेन सेम प्रोसेस को अपन लोग फॉलो करेंगे। कार्डबोर्ड को रखा, इस दफा हमने देखा, क्या देखा, सेम सर्कल मिल रहा है, कोसेंट्रिक भी मिल रहा है, सारे कुछ सेम मिल रहे हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है उनका डायरेक्शन अपने को जस्ट अपोजिट मिल रहा है। यानी नॉर्थ पोल का भी इस बार डिफ्लेक्शन हो रहा था। सपोज करो कि प्रीवियस केस में अगर क्लॉकवाइज मिलता है तो इस केस में पोलैरिटी को चेंज करने पर अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो मिला इस दफा एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न के रूप में मिला। ठीक है, तो कुछ यही एक्सपेरिमेंट था। चलिए वो एक्सपेरिमेंट को मैं यहां पर लिख देता हूं और फिगर के टाइम में मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए मैं लिख देता हूं। आई विल सजेस्ट कि आप इनको स्नैपशॉट ले लो। मैं स्टेप एक्सपेरिमेंट का यहां पर जो हमने ओरली बताया है उसको यहां पर मैं रिटन फॉर्मेट में लिख देता हूं। तो हमने सारे स्टेप यहां पर लिख दिए हैं। जो भी हमने ओरली स्टेप बताया था एक्सपेरिमेंट का वो हमने सारे यहां पर मेंशन कर दिए। है क्या स्टेप, वायर को हमने कार्डबोर्ड में सेंटरली प्लेस करा, ठीक है, और उस वायर को हमने क्या करा, स्विच के साथ बैटरी के साथ अटैच करा। फिर क्या करा, हमने कंपास को कार्डबोर्ड पर रखा। फिर हमने क्या करा, करंट को स्टार्ट करा बाय स्विच ऑन करके, ठीक है। फिर हमने क्या करा, कंपास का नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन देखा कि किधर है, और जिधर डिफ्लेक्शन हो रहा था वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या था, डायरेक्शन था। वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। कहां पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। उसको हमने एक पॉइंट करके मार्क कर लिया। फिर हमने कंपास को क्या करा, शिफ्ट करा, किसको, कंपास को अहेड। कहां पर, जहां साउथ पोल रखेंगे नीडल का, जहां पर हमने नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन को पाया उस पॉइंट पर हमने साउथ पोल को रखा। फिर हम क्या करेंगे, नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन देखेंगे। जिधर नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा उसको हमने एक फिर से मार्क कर लिया, ठीक है। अब उस मार्क पॉइंट पर फिर से कंपास का हमने क्या करा, साउथ पोल को रखा। हमने क्या करा, साउथ पोल को पुट द साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, कहां पर, उस मार्क किए हुए न्यू पोजीशन पर, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हमने क्या करा, रिपीट करते रहा। कब तक रिपीट करते रहा, जब तक कि हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्टार्ट कर रहे थे जिस पॉइंट पर
उस पॉइंट तक ना पहुंच जाए। ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक स्मूथ कर्व से सभी पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। फिर हमने क्या करा, एक दूसरे डिस्टेंस पर, यानी उस वायर से कुछ दूसरे डिस्टेंस पर हमने इस सारे स्टेप्स को फॉलो करा। जो पॉइंट हमें मिल रहा था ईच पॉइंट पर, उस पॉइंट को हमने स्मूथ लाइन से ड्रॉ करा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लगभग सभी लाइन जो था सर्कुलर था और एक कोसेंट्रिक सर्कल मिल रहा था अबाउट करंट कैरिंग वायर। उस करंट कैरिंग वायर के अबाउट हमें सभी लाइन ड्रॉ किया हुआ सर्कल मिल रहा था और कोसेंट्रिक सर्कल मिल रहा था। फिर हमने क्या करा, जब बैटरी का पोलैरिटी को चेंज करा तो हमने देखा कि अभी भी सेम सर्कल सेम कोसेंट्रिक मिल रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो जस्ट रिवर्स हो गया, यानी अपोजिट हो गया। यानी नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन पहले जिस साइड हुआ करता था यानी क्लॉकवाइज हुआ करता था, इस दफा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो वही हमने करा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड फील्ड लाइन विल स्टिल सर्कुलर एंड कोसेंट्रिक बट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज रिवर्स, यानी नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन जो हुआ वो अपोजिट हुआ। तो इसके बाद अपन लोग चलिए इसको पिक्चोरिकली अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमने कंपास को एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस प्रोसेस को कंप्लीट करा, उसको अपन लोग देखेंगे। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो ताकि अपन लोग इसे इरेज करके आगे बढ़ सके। तो होप दोनों आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, डायरेक्टली मैं फिगर से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिगर के अकॉर्डिंग अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो हमने क्या करा था, हमने एक कार्डबोर्ड लिया था। चलिए कार्डबोर्ड अपन लोग बना लेते हैं। सपोज करो कि ये एक कार्डबोर्ड है। क्या है, ये एक कार्डबोर्ड है। देखते चलना, इजी वे में आप लोग समझ जाओगे। हमने इसको सेंटरली होल करा। मान लो कि ये एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। इस कार्डबोर्ड को हमने क्या करा, यहां पर सेंटरली हमने होल करा। फिर इसको हमने जरा सा ऐसे ट्रीट करके अभी दिखाया है, ऐसे देखो, कुछ देखो ऐसे हमने दिखाया है। तो इसमें हमने यहां पर कार्डबोर्ड में होल करा और इससे हमने वायर को निकाल दिया। चलिए वायर को अपन लोग निकाल देते हैं। हमने वायर को निकाल दिया। मे भी अपना ड्राइंग अच्छा नहीं हो सकता, बट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। हमने निकाल दिया, इस कार्डबोर्ड के सेंटर से वायर को हमने निकाल दिया। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इस वायर को एक स्विच के साथ, मान लो कि हमने ऐड कर दिया। इस वायर को स्विच के साथ हमने बैटरिक में कनेक्ट करा। क्या करा, बैटरिक में हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो बड़ा टर्मिनल होता है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो छोटा टर्मिनल होता है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये तो बैटरी का होगा। तो करंट एक्चुअली फ्लो किधर से किधर करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एक्चुअली में फ्लो करता है। ठीक है, ये ऑलरेडी आप इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से बेखूबी आप जानते हो। तो करंट का डायरेक्शन किधर हुआ, करंट का डायरेक्शन कुछ इधर हुआ। ठीक है, हमने क्या करा, हमने इस तीसरा स्टेप क्या था, हमने एक पोजीशन पे या किसी भी पॉइंट पर, मान लो हमने यहां पर, मान लो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक कंपास को रखा। किसको रखा, मैग्नेटिक कंपास को रखा। यहां पर मैग्नेटिक कंपास को रखा तो यहां पर मैं कंपास का फिगर नहीं बना हुआ, यहां पर ओनली आपको ये शो करूंगा कि नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन किधर होता है। तो बाय स्नो रूल से आप क्या जानते हो, बाय स्नो रूल से आप ये जानते हो कि इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, और वो करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा, अगर सपोज करो कि करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड दैट करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड ओवर अ मैग्नेटिक कंपास, देन द कंपास नॉर्थ पोल डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट, किधर होता है, वेस्ट के तरफ हो जाता है। तो ये क्या है, आपका नॉर्थ है, ये किधर है, साउथ है। तो देखो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। चलिए मेंशन मैं कर देता हूं, ये मान लो कि नॉर्थ है, ये मान लो साउथ है। ठीक है, तो हमने आपको स्नो रूल में क्या बताया था, हमने आपको स्नो रूल में बताया था कि अगर करंट करंट साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है और कंपास को आपने यहां पर रखा है, तो इस कंपास का नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट किधर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। तो करंट तो अभी नॉर्थ से साउथ बह रहा है, बट स्नो रूल में है क्या, करंट साउथ से नॉर्थ में फ्लो करता रहता है। तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन किधर होता है, वेस्ट में, बट यहां पर करंट नॉर्थ से साउथ में फ्लो हो रहा है। तो
इस मैग्नेटिक कॉम्पास का जो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन हुआ वो किधर होगा, वेस्ट ना होकर किधर हो जाता, ईस्ट में। हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, बिल्कुल बताया था। तो यानी नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन कुछ इधर होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। यानी यहां पर हुआ, फिर हमने एक नया पॉइंट लिया, यहां पर लिया, फिर देखा कुछ ऐसे फ्लो हो रहा, फिर एक न्यू पॉइंट लिया, रिपीट करते गया इस प्रोसेस को, ऐसे देखा, फिर एक पॉइंट यहां पर नॉर्थ पोल हुआ, तो इस पॉइंट पर हम क्या रखते थे, कंपास का साउथ पोल रखते थे। फिर यहां से देखा तो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा था, कुछ इधर हो रहा था। तो कहने का मतलब जब हमने इनको एक स्मूथ कर्व से ड्रॉ करा तो हम क्या देखते हैं कि ये एक टाइप का सर्कल हमें मिल रहा है। फिर हमने दूसरी दफा क्या करा, फिर हमने दूसरी दफा एक दूसरे डिस्टेंस पर, मान लो कि यहां पर मैग्नेटिक कंपास को रखा और वही प्रोसेस को या सारे स्टेप को हमने रिपीट करा। तो अभी भी देख रहे हैं कि मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन कुछ इधर हो रहा है, यानी ईस्ट की तरफ, फिर इधर हो रहा है, 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 यानी कुछ इस तरह हो रहा है। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के मेथड से समझूं तो अभी ये आपका क्लॉकवाइज में इनका डायरेक्शन है। फिर हमने क्या बताया कि सपोज करो कि बैटरी का पोलैरिटी अगर मैं बदल देता हूं, कहने का मतलब लाइन अभी या इलेक्ट्रिक करंट इधर बह रहा है, अगर सपोज करो, चलो मैं फिगर से ही बनाने की कोशिश करता हूं, मान लो कि वही कार्डबोर्ड है, वही कार्डबोर्ड है, वही कार्डबोर्ड है, ठीक है, सेंटरली मैंने होल करा, हमने वायर को यहां से निकाला, ठीक है, स्विच से कनेक्ट करा, फिर बैटरी से हमने कनेक्ट करा। इस दफा बैटरी का पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। यानी कहने का मतलब अभी करंट इधर बह रहा था तो अभी करंट कुछ नीचे से हमें फ्लो कराना होगा। बाय द वे यहां पर बैटरी का पोलैरिटी हमने चेंज कर दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, इधर, इस दफा इधर से इधर फ्लो करेगा स्विच को ऑन करने पर। तो हमने क्या करा था, हमने यहां पर एक पॉइंट लिया था, उस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक कंपास को प्लेस करा था। यहां पर हमने जो कंपास को प्लेस करा उसका नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो अभी देखो ये क्या है, आपका नॉर्थ है, ये क्या है, आपका साउथ है, इधर क्या हो गया ईस्ट, इधर क्या हो गया वेस्ट, ठीक है। तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, अभी देखो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ, एंड कंपास को कहां पे रखा, यहां पर रखा। तो व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ and that is placed over a magnetic compass, the north pole of deflection या north pole of magnetic compass is deflected towards west। तो इसका वेस्ट किधर होगा, वेस्ट इधर होगा रे भाई, इधर वेस्ट है, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो हो रहा, तो इसका नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन इधर हुआ, वेस्ट की तरफ हुआ। फिर यहां पर हमने डॉट करा, यहां पर हमने फिर कंपास को मूव करके यहां पर कंपास का क्या रखा, साउथ पोल रखा। फिर हम नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन देखते हैं, तो क्या देखते हैं, कुछ वो ऐसे हो रहा है, ठीक है। फिर यहां पर मान लो कि हमने कंपास का साउथ पोल को रखा, फिर देखते हैं कि ये ऐसे हो रहा है। दैट मींस इस दफा हम देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है। अभी भी इसको लाइन ज्वाइन करने पर, स्मूथ लाइन ज्वाइन करने पर देख रहे हैं कि ये एक सर्कल है। एक अनदर डिस्टेंस पर देखते हैं, रिपीट सारे प्रोसेस को करते हैं और लाइन ज्वाइन करते हैं, तो फिर देखते हैं कि एक सर्कल ही हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक सर्कल ही हमें मिल रहा है। तो दैट मीन्स ये सर्कल कैसा है, कोसेंट्रिक सर्कल है एंड सर्कुलर है। तो जो हमने स्टेप बताया उनका कुछ फिगर की तरफ आप एहसास समझ सकते हो। चलिए इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि करंट के इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट के डिक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इनका स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, सच दैट अपन लोग इसे इरेज करके आगे बढ़ सकें। तो होप डाउन आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा, अब अपन लोग इसे इरेज करके आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अपन लोग अब स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करेंगे, किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न का। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग लगाइए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, strength of magnetic field due to a straight current carrying wire, due to straight current carrying wire। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं
कि जब मैग्नेटिक कंपास को नियर द स्टेट करंट कैरिंग वायर या नियर द करंट कैरिंग वायर को हम लोग जब प्लेस करते हैं तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज गेट डिफ्लेक्टेड। तो when magnetic compass is placed near क्या चीज, current carrying wire north pole, then north pole is deflected। नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड। नॉर्थ पोल क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर मान लो कि हम करंट को इंक्रीज करें कंडक्टर में, हम क्या करते हैं, मान लो कि इफ द करंट इज इंक्रीज्ड इन कंडक्टर, अब करंट को रहा बात कैसे इंक्रीज करेंगे, तो बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस या लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करता हूं बिटवीन द टर्मिनल, देन करंट इज इंक्रीजेस। करंट क्या हो जाता है, तब इंक्रीज कर जाता है। तो when current is increases, जब करंट को अपन लोग इंक्रीज करते हैं, when current is increases by applying greater potential across it, then हम लोग क्या देखते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन है किसका, मैग्नेटिक कंपास का, उसका डिफ्लेक्शन मोर होता है। देन वी सी या वी ऑब्जर्व द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास इज डिफ्लेक्टेड मोर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब करंट को अपन लोग इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन था वो अधिक होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो डिफ्लेक्शन मोर हुआ है दैट मीन्स एंगल मोर होता है। दैट मीन्स क्या होता है, एंगल मोर हुआ। एंगल मोर का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन है वो हाई एंगल में डिफ्लेक्ट करता है। दैट मीन्स डिफ्लेक्टेड विथ मोर एंगल से नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होता है। दोस्तों अगर मैं इसका सीधा मीनिंग अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो इसका सीधी मतलब क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। करंट को इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। दूसरा चलिए स्टेप देख लेते हैं, और भी कुछ है क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो चलिए करके देख लेते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने ये करा कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फ्रॉम करंट कैरिंग वायर पर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने की कोशिश करा या स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करा, तो हम इस बार देखते हैं कि अगर इस डिस्टेंस को अगर हमने इंक्रीज करा, सपोज करो कि डी डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न निकालने की कोशिश करा, इस दफा डी प्लस एक्स डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की कोशिश करा, तो हम इस बार क्या देखते हैं कि when distance from the current carrying wire is increases then the magnetic field decreases। तो when we move the compass away from the current carrying wire we see या we observe that deflection of north pole of compass is reduced। that means क्या, तो that means ऑलरेडी हमने इसका मीनिंग तो समझ ही चुके हैं। क्या समझ चुके हैं कि बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम
wire magnetic field decreases. मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? डिक्रीज करता है. तो हमने कुल मिलाकर ये दो ऑब्जर्वेशन देखे. तो कहीं से आपको अगर पूछा जाता है कि करंट को इंक्रीज करने पर स्टेट वायर्स में मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, तो आप सीधे सीधे बताना कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा. अगर सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है कि करंट को अगर हम डिस्टेंस मूव करते हैं या डिस्टेंस अगर इंक्रीज करता है या पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम एक्स डिस्टेंस लार्जर पर हम मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना चाहते हैं, किसके कारण? तो स्ट्रेट करंट कैरिंग के वायर के कारण. तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर लेस होगा. क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर लेस होगा. तो ये डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट बताना है. चलिए इसके बाद अपन लोग शॉर्टकट मेथड जो हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न का डायरेक्शन अपन लोग कैसे निकालेंगे या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो उसको एक साइंटिस्ट ने शॉर्टकट समझने के लिए एक कंसेप्ट को दिया. कौन से साइंटिस्ट? तो मैक्सवेल ने एक शॉर्टकट ट्रिक दिया टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड. तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. तो चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर अपन लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को समझेंगे. तो आई विल सजेस्ट कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो. होप डाउन आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया हुआ. अब अपन लोग इसे इरेज करने जा रहे हैं. तो अब चलिए अपन लोग फाइनली एक शॉर्टकट मेथड से समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट. तो इसको एक मैक्सवेल साइंटिस्ट ने दिया था. क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट है कि राइट हैंड थंब को आपको कंसीडर करना है. क्या कंसीडर करना है? राइट हैंड थंब को आपको कंसीडर करना है. कैसे? तो कुछ यूं इस तरह आपको स्ट्रेच करना है सच दैट ये थंब आपको रिप्रेजेंट करता हो किधर? तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टू फ्लो द करंट. ये थंब किधर हो? ये थंब आपका जिधर करंट फ्लो कर रहा हो उसके डायरेक्शन में ये थंब हो. एंड कर्लिंग दिस रेस्ट ऑल फोर फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये इस फोर फिंगर को जिधर ये कर्ल होता है उधर ही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. कहां पर? तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर. तो इस रूल को क्या बोलते हैं? इस रूल को बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. हेडिंग लगाइए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. या कहीं पर आपको राइट हैंड थंब रूल समझना है या कहीं पर आपको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल दिया है तो कंफ्यूज मत होना. सेम चीज है. क्या है? सेम चीज है. ये कह क्या रहा है कि सपोज करो, पहले मैं इसको लिख देता हूं कि ये है क्या. तो दिस इज used to find the direction of magnetic field. ठीक है, ये क्या है? ये यूजफुल होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने में. यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये कंसेप्ट है क्या? ये कंसेप्ट है इफ वी इमेजिन. कंसेप्ट है क्या? तो if we imagine अगर हम कल्पना करते हैं, क्या कल्पना करते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन आवर हैंड. इफ वी इमेजिन अ करंट कैरिंग वायर is held in राइट हैंड. अगर हम इमेजिन करते हैं कि एक करेंट कैरिंग वायर जो है वो हमने हेल्ड करा है या होल्ड करा है या रखा है किसमें? राइट हैंड में. सच दैट इस तरह थंब is the direction of
डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो कैसा थंब होना चाहिए? स्ट्रेच थंब होना चाहिए, सच दैट स्ट्रेच थंब, सच दैट स्ट्रेच थंब, स्ट्रेच थंब is the direction of current flow. Then curling of rest four fingers is four finger will be the direction of magnetic field. ठीक है। सपोज करो कि राइट हैंड में हमने एक करंट कैरिंग वायर को इस तरह हेल्ड करा है या पकड़ा हुआ है। मान लो कि ये एक मार्कर है, इस मार्कर का सपोज करो कि करंट अभी अपवार्ड फ्लो करा, तो इस तरह हमने इसे होल्ड करा है कि अपना जो थंब है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। देन कर्लिंग द फोर फिंगर, देखो कर्ल किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। ये रेस्ट फोर फिंगर को देखो, ये जिधर होगा उधर ही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो कि हमने स्नो रूल में क्या बताया था, मान लो कि ये साउथ था, ये नॉर्थ था, कंपास को हमने यहां पर रखा था, तो कंपास किधर मूव करा था? कुछ इधर मूव करा था। चलिए करके अपन लोग देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो हमने क्या करा, इस वायर को कुछ ऐसे पकड़ा, देखो ऐसे पकड़ा हूं, देखो ऐसे पकड़ा हूं, अब कर्लिंग किधर हो रहा है? कुछ इधर हो रहा है, तो देखो इधर हो रहा है, तो किधर हो रहा है? कुछ इस तरह है क्या? बिल्कुल सही है। तो यानी कर्लिंग द फोर फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कॉर्क स्क्रू रूल से या स्क्रू रूल से। ये क्या है समझिए, कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल है क्या? कॉर्क स्क्रू रूल ये है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द टिप ऑफ स्क्रू या स्क्रू ऑफ टिप या टिप ऑफ स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, देन हैंडल का जो रोटेशन होगा विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये कहता क्या है? कहता ये है कि करंट जिधर फ्लो कर रहा, सपोज करो कि उधर स्क्रू का टिप है, यानी उधर उनका नेल पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, स्क्रू को अगर रोटेट करते हैं तो जिधर डायरेक्शन होगा रोटेशन का, उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सपोज करो कि हमको करंट अंदर जा रहा है, सपोज करो कि इनसाइड द बोर्ड करंट जा रहा है, तो हमने स्क्रू को रखा, तो स्क्रू को रखा और हैंडल को ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, सॉरी ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तभी अंदर जाएगा। मतलब क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे तभी अंदर जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन कुछ आउटवर्ड द बोर्ड है, यानी ऐसे है, यानी सपोज करो कि ऐसे है, यानी इनसाइड सॉरी आपके तरफ है, तो स्क्रू को हमने तो रखा, इसको हैंडल को रोटेट करा, तो देखो किधर जा रहा है? वो आपके तरफ कुछ जा रहा है। तो दैट मीन्स है क्या कि इफ द टिप ऑफ स्क्रू is the direction of क्या चीज? करंट फ्लो, then rotation of handle, किसका हैंडल? तो स्क्रू का, will be the क्या चीज? will be the rotation of handle will be the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और एक बात आप याद रखना, ये कॉर्क स्क्रू रूल हो चाहे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हो, दोनों एक ही रूल को कहते हैं और दोनों का सेम ही कुछ कंसेप्ट निकलता है या दोनों का कुछ सेम ही पॉइंट निकलता है। तो चलिए अब बारी है, लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। लेक्चर को एंड करने से पहले जैसे कि इस लेक्चर में अपन लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का और एचसी वर्मा का, तो यहाँ पर मैं कुछ एनसीईआरटी और एचसी वर्मा का क्वेश्चन देख लेता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन है और एचसी वर्मा में क्या क्या क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन है? एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन एक सोल्व एग्जाम्पल में
पेज नंबर 228 में एक क्वेश्चन नंबर 13.1 है। सोल्व एनसीईआरटी, सोल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13.1 है। क्वेश्चन नंबर 13.1 है। पेज नंबर कितना है? 228 है। पेज नंबर 228 है। क्वेश्चन है क्या? एक करंट बह रहा है, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। इसी कंसेप्ट पर है, आप बनाओ। अगर होता है तो अच्छी बात है, लेक्चर को अच्छी तरीके से देखा होगा, डेफिनेटली ही सोल्व होगा। अगर स्टिल प्रॉब्लम है तो अबाउट सेक्शन में जाना, चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहां पर एक कॉन्टैक्ट अस करके ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप कॉन्टैक्ट करो, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।